हेलो क्लास, हाउ आर यू? फाइन। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 4A एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग 4B के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पेपर पे उसको ड्रॉ करने की कहानी समझाई जाएगी। तो टॉपिक क्या है? ग्राफ, ठीक है, ऑफ ए लीनियर, ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छी बात है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, है ना, और इसमें कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे भी आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन कैसी होती देखा होगा आपने, पिछले कई वीडियोस में आपने देख चुके हैं, 2 वीडियोस में कि लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में होती है ना। हाँ, ये और ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। a एंड b डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हम बताएं। स्टेप फर्स्ट क्या करना है? एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ y in term of x। y की वैल्यू को x के टर्म में रिप्रेजेंट करना पहला काम आता है, ठीक। स्टेप सेकंड, सेलेक्ट ठीक है, सेलेक्ट सम कन्वीनियंट वैल्यू वैल्यू ऑफ x की कन्वीनियंट वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है। मतलब ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करना है जिससे कि वैल्यूज जो y के निकले ना, वो पॉइंट में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, ऐसी कन्वीनियंट वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। कैसी वैल्यू निकालनी है? करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। यहां तक तो समझ में बात आ गई। यहाँ पे इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे आप ये नहीं कि अपनी तरफ से ऐसी कोई उल्टी सीधी वैल्यू रखो जिससे फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए, या फिर 0.33222, अरे बाप रे बाप, तो फिर कैलकुलेशन मतलब हमको इसको ड्रॉ करने में दिक्कत होगी। इसलिए कन्वीनियंट वैल्यू को सेलेक्ट करिएगा, जिससे आपको वैल्यू कैसे मिले? इंटीजर में मिले, ज्यादा बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा इंटीजर में वैल्यू मिले। अगर पॉइंट में भी आए तो 0.5 ऐसी वैल्यू हो जिसको आप रिप्रेजेंट आसानी से कर लें। अब ये नहीं 0.333 32 39 इस तरह की वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, ऐसे सेलेक्ट करिएगा। स्टेप थर्ड क्या कहती है? राइट डाउन दीज वैल्यूज, राइट डाउन दीज वैल्यूज ऑफ x एंड y इन टेबल फॉर्म। इस फॉर्मेट में लिख लेना, टेबल जैसे बताया था टेबल बनाना, वैसे टेबल फॉर्मेट में लिख लेना, इन टेबल फॉर्म, ठीक। स्टेप फोर्थ क्या कहती है? ड्रॉ दीज, ध्यान से सुनिए, ड्रॉ दीज ऑर्डर्ड पेयर बताए थे आपको ने, x और y की वैल्यू, ऑर्डर्ड पेयर x एंड y ऑन द ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक।
फिर लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 5, ठीक है, ज्वाइन दीज पॉइंट्स, ज्वाइन दीज पॉइंट्स by a straight line, by a straight line, ठीक है, by join these point by straight line and extend it in both side, in both, दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो अभी झुका देंगे, इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, ये तो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है हल्का सा, तो हल्का सा इसको ऐसे करके देख लीजिए, इन बोथ साइड, बस ठीक है, ओके, वापस कर दीजिए इसको, नीचे लिखा है इन बोथ साइड, मतलब इसको हम यूज करते हुए अपनी लाइंस को ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल में समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, है ना, ज्यादा सवालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको एक काम करना होगा बेटा, ये काम ग्राफ पेपर पे करना है, तो आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, तो आपके पास कॉपी होगी, एक मिली होगी आपको कॉपी, जो परचेज की उसमें ग्राफ पेपर होंगे सारे, तो क्या करिएगा, जितनी आवश्यकता उतने उतने ग्राफ पेपर में टुकड़े फाड़ लिया करिएगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे करना है। ये कॉपी है आपकी इस तरह से, ठीक, बीच में है, इधर पेज, इधर पेज, सवाल आपने लगाया, पूरा लग गया, सवाल ये लगता जा रहा, लगता जा रहा, सवाल जब लग गया उसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पेपर पे ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिएगा, ड्रॉ कर लिया, और उस ग्राफ पेपर को यहाँ पर, जहाँ पे ये सवाल लग गया उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे करके पेस्ट कर देना, इस तरह से ग्राफ को पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, ग्राफ अपना पेस्ट कर दीजिए, ऐसे फिर अगला क्वेश्चन लगाइएगा, ये लगा के चलेगा, लगा के चलेगा, लगा के यहाँ लग गया, यहाँ पे ग्राफ पेस्ट कर दीजिए, जितनी जरूरत होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, फिर अपना क्वेश्चन लगाइएगा, लगते लगते आगे पेज में आया और यहाँ पे ग्राफ लगना चाहते हैं, लगा ऐसे करके ग्राफ को पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने का तरीका ये, तो पूरा पूरा पेस्ट कर दीजिए, छोटा सा ऊपर पेस्ट कर दिया, नीचे से बुला नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी, अपने हिसाब से कैसे पेस्ट करते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, आप पेस्ट करना जानते हैं, है ना, तो ये मैं आपको बता दी कॉपी पे कैसे लिखना है, कैसे बनाना है ना, ठीक, इतनी बात तो आपको समझ में आएगी होगी। अब आइए एक सवाल देखते हैं, उस सवाल के आधार पर हम आपको ड्रॉ करना सिखाते हैं। क्वेश्चन लिखा है, draw the graph of the equation, draw the graph of the equation 2x minus y plus 3 is equal to 0, using the graph find out the value of, फिर जब ये हो जाए तो find out the value of y when x is equal to 2 and x is equal to 3, दो क्वेश्चन पूछे, वो बात की कहानी। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या कहा था, पहला स्टेप था कि y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y के, तो y इक्वल टू कितना आ गया, ये तो लिखवाया था, फाइंड x प्लस द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x, y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लो, पहला स्टेप कंप्लीट। फिर सेलेक्ट सम वैल्यूज ऑफ x, कन्वीनियंट वैल्यू ऑफ x एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, यही तो स्टेप लिखा है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे कोई फ्रैक्शन की वैल्यू, डिवाइड में तो कुछ है नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं करेगा, आप चाहे जैसी वैल्यू रखते चले जाइए। तो क्या करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे टेबल पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ये वैल्यू रखने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा 5 वैल्यू ऐसे करके मान लीजिए, यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ पे y लिख लिया, 1 2 3 4 5 कॉलम बना लिया करिए, ठीक, कुछ निगेटिव वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेकर के मिक्सिंग करेंगे हम लोग। तो 0 यहाँ पे रखना है बीच में, 0, इसके जस्ट पहले -1 और जस्ट पहले -2, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये वैल्यू हमने डिसाइड कर ली। -2 रखेंगे, -1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में है नहीं तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ बढ़िया आएगा, फ्रैक्शन में है होता तो दिक्कत होती। तो सबसे पहले क्या किया, पुट x इज इक्वल टू -2, देन y इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू -2 प्लस 3, कैलकुलेशन करेंगे, -4 प्लस 3 इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, सॉरी -1, ठीक, हाँ सर। फिर पुट x इक्वल टू -1, देन y इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3, कितना आएगा, -2 प्लस 3 इक्वल टू 1, पॉइंट कितना आ गया, ये आ गया। पुट x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू कितना, 2 गुणे 0 प्लस 3, वैल्यू 3 आ जाएगी, 0 प्लस 3 बराबर 3, यहाँ भरते जाइएगा साथ ही साथ में। पुट x इक्वल टू 1,
देन y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 बराबर 5 के, पुट x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 बराबर 7 के, यहाँ 5 आया, ये 7 है। इस तरह से आप अपने टेबल को बनाने का प्रयत्न करेंगे, है ना। कुछ पॉजिटिव वैल्यू, कुछ निगेटिव वैल्यू, तो एक सीक्वेंस बढ़िया से अच्छा होता है। नंबर लाइन पे क्या होता है, पहले निगेटिव वैल्यू आती है, फिर जीरो आता है, फिर पॉजिटिव। उसी तरह से आप अपने टेबल पे वैल्यूज को पहले से डिसाइड कर लो कि हम ये रखने जा रहे हैं। अगर फ्रैक्शन होती मान लो उसकी डिवाइड बाई 2 होता तो फिर सोच सोच के वैल्यू रखते कि जिससे हमको कोई ऐसी वैल्यू ना मिले जिसमें फ्रैक्शन आ जाए या पॉइंट आ जाए। समझ रहे हैं, इस चीज का ख्याल रखते हुए काम करना है। एक दो वैल्यू ट्राई करते, मान लीजिए इसका डिवाइड बाई 2 होता तो अगर हम इसमें 2 रखते तो 2 दूनी 4, 4 3 7 हो जाता, 7/2 गड़बड़ करता। तो हम क्या करते, कुछ ऐसी वैल्यू रखते जिसकी वजह से पॉइंट ना आए। आएगा जब बहुत मुश्किल होगा, नहीं होगा तो पॉइंट में भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहला स्टेप, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ y, x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिए, फिर तीसरा टेबल को फॉर्म कर। ये 3 स्टेप आपको कॉपी पे लिखने हैं, ये सब कॉपी पे होगा। अब आता है कि ग्राफ पेपर पे। अब क्या करना है, ये ऑर्डर पेयर है, ये -2, -1, -1, -1, 0, 3, 1, 5, 2, 7। x और y का जो पेयर बनाते हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इन ऑर्डर्ड पेयर को अब हम ग्राफ पेपर नोट कर लिए, नोट कर लीजिए जल्दी से पहले फटाक से। फिर इनको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, और उसके बाद स्केल से इसको मिला, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मिटाएं, चलिए सबमिट रहा। ग्राफ पेपर आपके पास होगा? हाँ सर है, बिल्कुल बढ़िया, अच्छे से निकाल लीजिएगा इस तरह से। बढ़िया आपके पास बढ़िया सा ग्राफ पेपर, उस पर क्या करना, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देना। ड्रॉ कर दी, इसका नाम x एक्सिस, इसका नाम y एक्सिस, इसका नाम निगेटिव x एक्सिस, इसका नाम निगेटिव y एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो जहां 2 डार्क लाइनें कट कर रही हैं उस पे किसी एक पॉइंट पर ओरिजिन बना लेना, ऐसे करके बना लेना। उसके बाद उसमें ब्लॉक होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं। तो बड़ा ब्लॉक जो है उसको 1 यूनिट मान रहे हैं, तो यहाँ स्केलिंग लिख देना, 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन x एक्सिस, बिग ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट ऑन y एक्सिस। अगर आपको कुछ चेंज करके मानना है तो उसके हिसाब से चेंज कर दें। छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं भाई, देखो इस तरह से बना होता है ग्राफ। एक ऐसे बड़ा ब्लॉक बना होगा, इसके अंदर 10 छोटे छोटे ब्लॉक होंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ होंगे, और छोटे छोटे यहाँ ब्लॉक दिखते हैं। इस तरह नहीं दिखेंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे। इनकी बात नहीं, इसको बड़ा ब्लॉक मान रहे हैं। तो 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, दोनों पे हमने एक ही चीज मान ली है। ठीक, चलिए सर सबसे पहले गड़बड़ हो गई भाई, मिस्टेक हो गई सर। मिस्टेक क्या हो गई, मैंने टेबल ऐड कर दी, तो टेबल को हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं। टेबल बिना तो वैल्यू कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे x था, हाँ सर था, x y, यहाँ पे -2 -1 0 1 एंड 2। याद करिए है ना। 0 पे वैल्यू याद थी, 3 थी, 1 पे कितनी थी, 5 थी, 2 पे 7 थी, ये तो याद है आपको, है ना कि नहीं याद है, याद होगी। -1 पे याद करिए, -1 पे शायद 1 आई थी, 2 दूनी 4 4 3, -1 पे 1 आई थी, ये -1 आई थी। उम्मीद करिए, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब याद नहीं है, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं एक बार। यही है शायद वैल्यू, यही वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत इधर उधर। चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, -2, -1 x। इसको पहला पॉइंट क्या है आपका, -2, x एक्सिस पे -2, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, -2 हो गया x एक्सिस पे, y एक्सिस पे भी -1, एक ब्लॉक। इसको ऐसे सीधे बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट मिलेगा इस जगह, ये पॉइंट आपका 1 हो गया। इस पॉइंट का नाम लिख दीजिए a -2, -1, पहला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट है -1, 1, x एक्सिस पे निगेटिव, यानी एक ब्लॉक ये हो गया, x एक्सिस पे निगेटिव, y एक्सिस पे पॉजिटिव, एक ब्लॉक यानी यहाँ पे आए। इसको अपनी सीट में ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का नाम b हो गया। कितना, -1, 1। फिर 0, 3, x एक्सिस पे कुछ नीचे 3, 1 2 और ये 3, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 0, 3 है।
इस पॉइंट का नाम सी हो गया। थोड़ा सा और इधर कर देते हैं इसे 0,3। फिर 1,5 ये 1 है और ये 5 आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे ऐसे अप्रॉक्स हम ले ले रहे हैं 4 और ये 5, ये 1,5 हो जाएगा। 4 पॉइंट ड्रॉ कर लिए, 5वां भी ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दीजिए 2 और ये 7, 2,7 ऐसे करके बना देना है। उसके बाद करना क्या पता है, आपके पास एक लंबी स्केल होगी, उस स्केल को लीजिएगा, इन पॉइंटों में एक लाइन रखना धीरे से और सीधे ड्रॉ कर देना फटाक से। एक सीधी लाइन आएगी, सीधी लाइन ऐसे आती है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया पॉइंट, तो अगली स्टेप में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे क्या करें भाई, स्केल हमारे पास तो है नहीं, आपके पास तो है, मेरे पास तो है नहीं, ठीक है। जब आप एग्जैक्ट सारा काम करेंगे तो एकदम बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी ऐसे, ये लाइन ऐसे, और दोनों साइड इसको थोड़ा सा और आगे पीछे बढ़ा देगा ऐसे, ये आपकी लाइन ड्रॉ होगी और कुछ नहीं करना। अब देखो बेटा, कभी कभी सर क्या होता है, सर अब मान लो इतने पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी आने लगती है, तो काम किया जाता है उसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला ड्रॉ किया ऐसे करके। फिर से समझ लें, टेक्निकली बात बताया जा रहा है। पहले इसको और इसको, ये पॉइंट कहाँ आया, ये यहाँ मिला सर, -2, -1, और ये कहाँ मिला, ये यहाँ मिला 2,7 मिल गया। पहले एक काम करिए, एक स्केल उठाइए और इन दोनों को मिलाकर के एक सीधी लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए, कहीं टेढ़ा मेढ़ा होने का बाकी खत्म हो गया, कभी टेढ़ी नहीं होगी लाइन। अब उसके बाद ये बाकी जो पॉइंट हैं वो सब इसी लाइन में कहीं ना कहीं आ रहे होंगे, चेक करके ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे भी करना है, लाइन टेढ़ी नहीं ड्रॉ करनी थी, टेढ़ी में लाइन ड्रॉ करके तो सर हमारा तो टेढ़ा आ रहा था, हमने टेढ़ा कर दिया। क्यों टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा नहीं करना है बेटा, उसका टेक्निक बताया मैंने आपको। पहला पॉइंट ड्रॉ करो, आखिरी पॉइंट ड्रॉ कर लो, एक सीधी लाइन खींच दो, पहले लाइन तो ड्रॉ हो गई। अब ये जो बाकी पॉइंट बचे ना, ये सारे पॉइंट इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं होंगे, पर ढूंढ ढूंढ के उनको बना देना है, काम खत्म, काम खत्म। लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट बहुत होते हैं, 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो जाती है, पढ़ा होगा आपने। लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट बस। तो 2 पॉइंट बनाइए, पहला और आखिरी, तो लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर उनके बाद उन पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स ऐसे दिखाना है, तो ये 1, ये -1, ये पॉइंट ये आ गया, फिर 2, 3 ये हो जाएगा, फिर ये कितना 1, 5 ये हो जाएगा, बस खत्म। 2, 7 लगेगी होती है। इनके नाम लिख देना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और सबकी वैल्यूज भर देना, काम खत्म। तो लाइन हमेशा सीधी ड्रॉ करनी, बिल्कुल ग्राफ पेपर एकदम सीधी आएगी, अगर आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम कर रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे समझ में प्रोसेस क्लियर हुआ, कुछ नहीं? हाँ सर, कुछ तो क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं 2 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन अभी और देखने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना, ताकि आपको चैप्टर समाप्ति तरफ जा रहा है। बिल्कुल इसमें है ही कुछ तो तुम सोचो कि सर अगले और इसमें कुछ। अब इसके बाद इसमें एक और चीज पूछी गई थी, कि ग्राफ ड्रॉ हो गया तो उन्होंने पूछा था कि जब x की वैल्यू 2 है तो उस समय y की वैल्यू कितनी है। तो ग्राफ पेपर से तो आप देख के बता ही दोगे, और नहीं तो आपके पास तो भाई देखो उन्होंने क्या पूछा, x की वैल्यू उसी कंडीशन पे y की वैल्यू को भी पूछा है। तो ध्यान से देखिए, ग्राफ पेपर आपने इसे बनाया, ये ऐसे आगे इस तरह से, ये 2 है और ये 7 है। x की वैल्यू कितनी, जब x की वैल्यू 2, तो यहाँ x एक्सिस पे 2 यूनिट चले और इसको ऐसे सीधे बढ़ाया तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। तो ये देखिए व्हेन x इक्वल टू कितना 2, तो y इक्वल टू कितना है, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का नाम 7 है, तो y की वैल्यू कितनी है 7 है। चेक करिए, ऑन x एक्सिस देख रहे हैं, वी टेक ए पॉइंट p वेयर x इक्वल टू, ये पॉइंट p ले लिया जिसकी x की वैल्यू कितनी p, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ऐसे इधर ड्रॉप किया, इधर ड्रॉप किया, तो y एक्सिस पे ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट की यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये देख लीजिए 7 है, तो y की वैल्यू पता चल जाएगी उसी के ऊपर, है ना। और अगर इधर उधर भी आ रही तो आपको जरा अपनी उससे भी देख लेना, किससे, इक्वेशन से। कैसे, y स्क्वायर कितना था 2x + 3 था ना, हाँ। तो इसमें जरा रखिए, अब ये रफ का काम है, रफ में करके चेक करोगे हम बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, गलत यानी कि फर्जी में गलत करके चले आए, थोड़ी बुद्धि भी लगा लीजिए। x इक्वल टू 2 रखोगे, 2 × 2 + 3 कितनी वैल्यू आ रही है 4 + 3 यानी 7, यानी y की वैल्यू 7 आनी चाहिए। तो देखना बिल्कुल 7 पे ही पॉइंट गिरे। अब फिर दूसरी जगह वैल्यू पूछ गया, जब x की वैल्यू -3 है, फिर इसको भी रफली करके देख लीजिए, x की वैल्यू कितनी -3, तो कितना हो गया -6 + 3, तो वैल्यू -3 आ रही है। तो y की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी है, जब x की वैल्यू -3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे मतलब मान लो इस तरह से यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे 3 है, ये 1 2 3 इस तरह का पॉइंट आ जाए, मान लो ये माइनस का 3 हो गया, x इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू कितना, वो भी -3 आ रहा है, तो ये -3 यहाँ आना चाहिए, ऐसे करके ऐसे ये -3 होना चाहिए, समझ गए।
तो ये आप रफ में भी चेक करके अपनी इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके सही वैल्यू आंसर करेंगे, है ना। ये नहीं कि ग्राफ पेपर में टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू आ रही थी, गलत वैल्यू आ रही थी, अब गलत लिख के चले आए ना। आप बुद्धि लगाइए थोड़ा सा और सही वैल्यू आंसर करिए, ठीक है। वो तो ग्राफ से देखने कहेंगे, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ग्राफ से देखें, आप तो अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग देखेंगे, दोनों तरह से चेक करेंगे, जहां से जब सही लगेगा, दोनों चीजें सही लगेंगी, वही आंसर करना है आपको। ग्राफ से भी वही निकलनी चाहिए और चेक करने से भी वही निकलनी चाहिए, ये चेक कर लीजिएगा बेटा, है ना। हाँ, पूछे क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ की वैल्यू ग्राफ ड्रॉ करना, क्या लिखा है, 2x + 3y = 11, ठीक है। फिर उसको कुछ वैल्यू पूछे, when x = 3 and x = -8, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू रफ में रख के देख लेंगे, y की वैल्यू क्या आ रही है वही आंसर करवा देंगे ग्राफ में। x की वैल्यू -7 रख लेंगे, -8 रख लेंगे, y की क्या वैल्यू आ रही है उसको देख करके आंसर करा देंगे, वो तो बात की कहानी है। चलिए सबसे पहले y की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालें, y की वैल्यू कितनी है कि 3y = 11 - 2x, तो y = 11 - 2x/3। ये अब इस बार थोड़ी दिक्कत है क्योंकि इस बार फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गई हमको, और फ्रैक्शनल वैल्यू हमको परेशान करेगी 100% परेशान करेगी। मतलब जब तो हमको ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसकी वजह से हमें क्या हो, ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी है। चलिए सर, तो कुछ वैल्यूज के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। चलिए क्या किया जाए, सबसे पहले कुछ सम वैल्यूज अब जरा इस तरह से सेलेक्ट करनी है हमको कि जिससे कोई भी दिक्कत ना आने पाए। ये x हो गया, ये y हो गया, 1 2 3 4, 4 बना ले, कोई जरूरी 4 बनाओ, 3 भी बनाओगे तो भी चलेगा, 3 भी बनाओगे तो भी चलेगा। ड्रॉ करने में कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है कि हम 10 थोड़ी वैल्यू बनाएं। लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट भी बहुत होते हैं। हाँ, तो जरा ध्यान दीजिए, हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे इससे फ्रैक्शनल वैल्यू आनी बंद हो जाए। क्वेश्चन क्या हमने गलत नोट किया, एक मिनट जरा चेक कर लें, लगता है क्वेश्चन गलत नोट कर लिया क्या। अच्छा, ये क्वेश्चन दूसरा नोट कर लिया हमने। क्वेश्चन है 3x + 6 है, यहाँ 11 में तो सिर्फ वैल्यूज पूछी गई है, ग्राफ ड्रॉ करने में नहीं कहा गया है। 11 में x = दिया गया है और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू पूछी है। एग्जाम्पल सेकंड जो है उसमें इक्वेशन ऐसे लिखी थी, 11 या 11 था, और x की वैल्यू अगर 7 हो तो y की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू -8 हो तो y की वैल्यू पूछी गई थी, और कुछ नहीं था। वो कर लेंगे आप, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जरा सॉल्व करके वैल्यू निकालने के लिए आगे। अब आइए सर, इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे हमको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम आते हैं, अगर x की वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 जगह 6/2 2 आ जाएगा, तो एक वैल्यू तो हमने 0 उठा ली, 0 x = 0, तो y की वैल्यू जब x यहाँ एक वैल्यू तो मिल गई 0। अब देखो, अगर 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ध्यान से देखना, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 6 में से 2 जाएंगे 4, 4/3 फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, बेकार होगी, मैं इस वैल्यू को नहीं दूंगा, एक तो 0 ले लिया। आगे और देखते हैं, 2 रखेंगे तो 4, 6 - 4 नहीं, अभी बेकार। अब 3 रखो जरा, 3 दूनी 6 -6, एक वैल्यू x की 3 ले रहे हैं, चलिए एक 3 हो गई। और थोड़ा भी इधर निगेटिव की तरफ चल के देखते हैं, x की वैल्यू -1 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, माइनस देखो 6 और -1 लिया तो -1 और 2 का गुणा हो तो +2, 8 हो जाएगा, 8/3 बेकार हो गए। फिर 2 लेंगे तो 10/3 बेकार हो गए। फिर क्या लेंगे, -3 लीजिए, -3 लेंगे तो +3 हो जाएगी, तो एक वैल्यू -3 उठा लिया। मतलब अब आपको क्या करना है, 3 की मल्टीपल में वैल्यू दिख रही है हमको, -3 0 3 और यहाँ 6 ले लीजिए, और 4 वैल्यूज हमने उठा ली। अब आई सर, टेबल की हमने डिसाइड कर ली कि x की कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेनी है, कन्वीनियंट वैल्यू पता है, व्हेन x = -3 देन y = 6 × 2 ब्रैकेट में -3/3, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, थोड़ा इधर आगे तिरछा होकर के लिख रहे हैं, 6 + 6/2 12/3 है, 2 नहीं 12/3 यानी 4 आ गए, ठीक। when x = कितना 0, when x = 0 देन y = 6 - 2 × 0/3, यहाँ कितना आएगा 6 - 0/3 यानी 2, ये 2 हो जाएगी। फिर when x = कितनी 3 है, देन y = 6 × 2 × 3/3
कितनी वैल्यू 6 माइनस 6/3 यानी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक, व्हेन x इक्वल टू कितना 6 देन y इक्वल टू कितना 6 माइनस 2 गुणे 6/3 तो 6 दूनी 12 माइनस 6/3 यानी -2 आ गई। ये 0 ये -2 टेबल बन के तैयार। ठीक, टेबल बनाना करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये फ्रैक्शन से बचना है आपको। अगर आप 4/3 8/3 लिखोगे तो आप कैलकुलेशन खुद परेशानी उठाओगे, इसलिए ऐसी वैल्यूज मत सेलेक्ट करना x की जिससे फ्रैक्शनल वैल्यू आए, बस यही ध्यान देना, बाकी इसमें कुछ नहीं ध्यान देना है आपको, है ना। वो 1 2 3 4 5 का 6 2-3 बार रखने पर कहीं ना कहीं एक जगह मिलनी शुरू हो जाएगी आपको अच्छी सी वैल्यू, और बस आपका काम बनना शुरू हो जाएगा तुरंत। मिटा देंगे उसको, नहीं मिटाएंगे क्यों कि हमको उसकी जरूरत पड़ेगी, टेबल वैसे की वैसी बना। अब आइए सर, फिर वैसे ग्राफ पेपर उठाएंगे, काट लीजिए, पेन ड्रॉ कर देंगे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। सबसे पहले -3 कामा, तो x एक्सिस पे 1 2 -3, y एक्सिस पे 4 1 2 3 4, नहीं यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा इसके आसपास। ठीक, कितना पॉइंट है ना -3 कामा 4, एक पॉइंट हो गया। ये ड्रॉ हो गया, अब इसको ड्रॉ करेंगे सीधे। हाँ, यही तो टेक्निक समझाना ही है आपको कि यही टेक्निक जल्दी से यूज करोगे तो जल्दी काम करोगे। 1 2 3 4 5 ये 6, और y एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन 2 1 -2 और 6 को बढ़ाएंगे, यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा इसको। A B C D, इस पॉइंट का नाम D दे देंगे, और ये पॉइंट हो गया 6 कामा -2। अब आपके पास स्केल होगी, हाँ सर होगी स्केल, इस पॉइंट को ऐसे सीधे रखना और ऐसे करके मिला देना, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लाइन क्या हो जाएगी, बढ़िया अच्छे से ड्रॉ हो जाएगी, बिल्कुल एकदम सटीक। जब सब कुछ सही बनाओगे बिल्कुल अच्छे से लाइन बन गई। अब 2 पॉइंट बचे हैं, ये हो गया x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 2 कितनी है, देखो 0 कामा 2, ये पॉइंट B हो। x की वैल्यू 3 1 2 3, y की वैल्यू 0, देखो ये पॉइंट आ रहा है। अरे सर बिल्कुल एकदम सटीक बन गया ना, A B C D 4 पॉइंट, ये लाइन बन गई। आगे थोड़ी बड़ी, पीछे भी थोड़ी बड़ी हुई। इस तरह से ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़ी ना, आप समझ करके इसको करने का प्रयास करोगे तो कर ले जाओगे। मेन है इस करस्पॉन्डिंग वैल्यू का सही ढंग से सिलेक्शन करना। जो जितना अच्छा सिलेक्शन करेगा वो उतने आराम से क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कर पाएगा। आप इसको नोट करिए, पहले एग्जाम्पल नंबर 3 नोट करिए। चले बढ़े। हाँ, अभी जो मैंने पहले सवाल लिखा था ना, इसके पहले वाला वो भी सवाल है आपका किताब में, सिर्फ वैल्यूज नहीं पूछी उन्होंने। अब वैल्यूज तो निकाल लेंगे, जो जैसे x इक्वल टू 3/2 पे वैल्यू वो अपना देख करके वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें, वही ग्राफ पे ड्रॉ करके उसी परपेंडिकुलर को ड्रॉ करके वही वैल्यू आंसर करा देंगे। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्वेश्चन लिखा है 3x नहीं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन दी गई है। करें इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिए, करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज पूछ दी गई वो निकाल लेना, वैसे क्वेश्चन है बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3y इक्वल टू कितना 11 माइनस 2x, तो y इक्वल टू कितना है 11 माइनस 2x अपॉन 3। अब बस वही प्रॉब्लम कि कहाँ से सर स्टार्ट करेंगे, हमको वैल्यू फ्रैक्शनल मिलना बंद हो जाए। चलिए जरा रखिए, x इक्वल टू 1 रखो जरा, इसमें 1 रखोगे तो 11 माइनस 2 9/3 फ्रैक्शन नहीं मिलेगी, तो एक x की वैल्यू डिसाइड हो गई 1, एक मिल गई सर, एक मिल गई ना। हाँ सर,
ऐसे टेबल बना लीजिए, 1 2 3, x इक्वल टू 1। चलिए x इक्वल टू 1 लेना शुरू कर दिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू। 1 से बात समझ में आ गई। 1, अब 1 के बाद 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 3 रखोगे 6, 4 रखोगे 8, देखो 4 रखो तो 11 माइनस 8 3 आएगा, तो एक वैल्यू 4 हो गई। ठीक, 4 हो गई ना। फिर और आगे बढ़िए, 5 रखोगे 10, 1/3, 6 रखोगे तो 6 दूनी 12 माइनस 1/3, 7 रखोगे 7 दूनी 14, 11 माइनस 14, 11 माइनस 14 यानी यानी एक वैल्यू x की 7 हो गई। देखो ऐसे वैल्यू हमको मिल गई। और देखो यहाँ से हमें पता चल, नीचे कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3 का। देखो यहाँ 3 का अंतर चलता चला जाएगा। इसके जस्ट पहले और आइए, 0 रखोगे 11 आएगी, -1 रखोगे -13 हो जाएगी, -2 रखोगे तो -2 पे आएगी वैल्यू, -2, यहाँ -2 रखोगे तो +2 हो जाएगी, 15/5, यानी आपकी x की वैल्यू डिसाइड हो गई। इन x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाल लीजिए फटाफट और टेबल बना लीजिए। व्हेन x इज इक्वल टू कितना, -2, व्हेन x इज इक्वल टू कितना 1, व्हेन x इज इक्वल टू कितना 4, व्हेन x इज इक्वल टू कितना 7, देन y इज इक्वल टू 11 -2 अपॉन 3, 11 + 4/3, 15/3 यानी 5 आ गई, एक वैल्यू मिल गई -2, 5। व्हेन नहीं, देन y इज इक्वल टू कितना 11 × -2 -1/3, ये कितना हो जाएगा, नहीं -1 का 1 है, प्लस का 1 है, क्या आएगा 11 - 2/3, 9/3 यानी वैल्यू 3 आ जाएगी। देन y इज इक्वल टू 11 - 2 × 4/3, 8 3/3, 1। देन y इज इक्वल टू 11 - 7 × 14, 7 रखेंगे, देखो 7 × 14 -3 3/3 यानी -1, 5 3 1 -1, टेबल बन के तैयार। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल बेटा, एकदम अरे आराम से काम करने लायक टॉपिक है ना। 4 क्वेश्चन हमने लगभग करवा दिए। अब इनको ड्रॉ करना है, टेबल आपकी बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहला काम वही जैसे कर रहे हैं, पहला और आखिरी पॉइंट ड्रॉ करना, लंबी सी लाइन खींचना। देखो ये जरा पहला पॉइंट क्या, -2, 5, 1 2 -2, 5, 1 2 3 4 5, यहाँ कहीं पॉइंट मिल जाएगा अप्रॉक्स। अब मेरे पास एग्जैक्ट लोकेशन इसलिए नहीं आ रही, हमको स्केल नहीं यूज कर रहे हैं और ना ही हम कोई पॉइंट्स अच्छे से यूज कर रहे हैं, हम तो सिर्फ हल्का फुल्का ड्रॉ कर रहे हैं। और आपके पास तो पूरी व्यवस्था होगी, 7 - 1 1 2 3 4 5 6 7 -1, यानी यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ये डी पॉइंट हो गया, 7 - 1। इन दोनों पॉइंट को कैसे करके ऐसे मिला देना, मिला दिया सर, और बस उसके बाद बराबरी कर देना, आ जाएगा। ये कितना है -2 का, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना 3, यहाँ कहीं आ जाएगा, ये 3, ये हो गया, x इक्वल टू 1 3 आ जाएगा, 1, 3 4 1 2 3 4 x की वैल्यू 1 है, यहाँ आ गया 4, 1। ठीक, ये ड्रॉ हो जाएगा A B C D। अब उसके बाद आपसे कोई वैल्यू पूछी गई, जैसे कहेंगे x इक्वल टू कितने पूछा है, वैल्यू पूछा है, आंसर किस पे पूछ रहे हैं। करें जब when x इक्वल टू 7 तो y की वैल्यू पूछे, x की वैल्यू 7 हो, x की वैल्यू 7 तो ये तो आपने करी है, फिर खुद ही आंसर मिल जाएगा। when x इक्वल टू 7, ये देखो ये x इक्वल टू 7 है, ये ऐसे देखो तो y की वैल्यू ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक x 7 हो गई, ये -1 तो y की तो पहला आंसर। फिर एक और पूछा x की वैल्यू कितनी, -8 नहीं क्या लिया गया है, -8 की बात शायद कर रहे हैं, दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से, -8 तो -8 इधर चले जाएंगे, उसके ऊपर करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख के आंसर। नहीं तो अपने पास बढ़िया टेक्निक है, टेबल से वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे और देख करके टेबल पर ड्रॉ कर देंगे, हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, अब तो क्वेश्चन का टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ये है भी है, हमें तो नहीं लगता कि अब कुछ बचा इसमें, है ना। अब मेरे को नहीं लगता कि आपके पास कुछ इसमें कुछ करने लायक बचा है, आप कर लेंगे इस टॉपिक को क्लियर।
एक मिनट चेक कर लें कुछ रह तो नहीं जा रहा है। खुल गया भाई, बड़ी परेशानी होती है इसमें। किताब और डिजिटलाइजेशन तो थोड़ा खुले तो खुले, नहीं खुले तो बैठे रहो टांगे रहो। अब खोल रहे तो खुल ही नहीं रहा ठीक से चीज़ें। चलिए कोई बात नहीं, आपको ग्राफ सिखा दिया हमने, है ना, मिल नहीं रहा ठीक से हमको, देखेंगे फिर हम बताएंगे आगे। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होंगे, उसमें इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन जब बन जाएंगे फिर उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके फिर वैल्यूज निकालने का प्रोसेस सीखेंगे। मतलब आप क्या करिएगा, जितने ग्राफ ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस आपको कॉपी पे किताब पे मिलते हैं उनको करिएगा, अपने आप से कंप्लीट करने का प्रयास करिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।